हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का सुनीता मैथ्स क्लासेस में। बच्चों, आप लोग का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है ना। क्लास 9th आपका जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप लोगों का पहला और दूसरा क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है। तो आज हमारा जो तीसरा क्लास है वो एक्सरसाइज 2.2 है। और बच्चों, क्या आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आ रही है? यदि आप लोग को समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। और एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास हमें अच्छे से समझ में आ रही है और क्या चीजों की कमी हो रही है, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, एक बार जरूर बताएं कमेंट में। तो आज हम बिना देरी किए हुए आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि 2.2 में पढ़ना क्या है। तो हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कोफिशिएंट फाइंड करना और डिग्री फाइंड करना, पढ़े थे ना, कोफिशिएंट फाइंड करना और डिग्री फाइंड करना। बट आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होगा और उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होगा पुट करके हमें लीनियर पॉलिनोमियल की जो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारा आज का क्लास है एक्सरसाइज 2.2 और उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है। पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अब देखिए x की अलग अलग वैल्यू है। इफ पहला क्या है कि x इज इक्वल टू 0 हो, पहला क्या है कि x इज इक्वल टू 0 हो, और दूसरा है कि x इज इक्वल टू माइनस में 1 हो, ठीक है, माइनस में 1 हो। और तीसरा क्या है, इसी का पहले का ही तीसरा है कि x इज इक्वल टू 2 हो, क्या हो कि x इज इक्वल टू 2 हो। और इन तीनों का अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले उस लीनियर पॉलिनोमियल को मानोगे कि वो कैसा है। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 कैसा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 हम पहले लीनियर इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल को मान लिए। अब क्या करेंगे, तो अब हम कहेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे x की जगह पे 0 रख करके। क्या करेंगे, x की जगह पे 0 लिख करके तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3। तो क्या आ गया, पी एक्स की वैल्यू आ गया माइनस 3। तो ये था हमारा पहले का आंसर। अब उसी तरह से दूसरे का आंसर देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्व देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें भी करेंगे, मानेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब यहाँ पे पुट क्या करना है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 और माइनस 3, तो ये जाएगा माइनस 5 माइनस 3। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो माइनस में 8, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी हो जा रहे हैं। थोड़ी सी प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। यानी कि क्या फाइंड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो 5x माइनस
3 है उनका वैल्यू फाइंड करना है जब यदि x इक्वल टू 0 हो। तो क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग px के बराबर मान लिए। अब x की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। उसी तरह से यदि हम लोग x की जगह पे -1 रख रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। ठीक है, अब हम तीसरा करेंगे, इसका पहले का ही तीसरा करेंगे, इधर करेंगे। देखो तीसरा क्या है, इसमें x इज इक्वल टू 2 है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, अब क्या कर लिखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में रखेंगे तो जाएगा px नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रख लो ना तो p2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे रख लो ना, इसका पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो वहाँ पे भी आप लोग सही करिएगा, पहले वाले में क्या लिखोगे, p0 लिखोगे। अब देखिए 5 इंटू 2 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, तो p2 की वैल्यू क्या आ गई, तो p2 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो ये था हमारा पहले का तीनों सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग एक बार बताइए कि क्या आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया। देखिए ये तो हमारा क्लास कैसा है, रिकॉर्डेड है, सबको पता है, जो है लाइव चल नहीं पाएगा अभी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो। प्लीज बच्चों, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो क्लास चलेगा लाइव, और लाइव चलेगा तो क्या होगा, आप लोग को भी और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें क्या होंगे डाउट, अब कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में आप जरूर पूछ पाओगे ना, है ना। तो एक बार जरूर बताइएगा कि पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। तो आया तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वही चीज है, क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो जिसका डिग्री 2 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। क्या है, 7s² माइनस 4s प्लस 6 इफ s इज इक्वल टू 0। इफ पहला है इसमें s इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -3, और तीसरा क्या है, तो s इज इक्वल टू 4। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू जैसे पहला किए थे, तो पहला क्या था, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू यानी कि रख करके हमें वैल्यू फाइंड करनी थी उस पॉलिनोमियल की। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और मान लेंगे कि लेट पॉलिनोमियल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s है बच्चों, तो यहाँ पे पी एस मानोगे, s क्या मानोगे कि पी एस इज इक्वल टू 7s² माइनस 4s प्लस 6। अब कहेंगे कि पुटिंग s इज इक्वल टू 0 इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल। तो p0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। ये और ये हो जाएगा क्या, 0, तो p0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व और मानेंगे कि लेट
पी एस इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, अब लिखेंगे s इज इक्वल टू, लिखेंगे पुटिंग s इज इक्वल टू -3 इन पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में s इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो p -3 इक्वल टू 7 इंटू -3 स्क्वायर -4 इंटू -3 और प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करोगे, तो ये 7 तो 7 रहेगा, बट -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 63 हो जाएगा। 9 7 जा 63। और देखिए यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस, है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दोनों के बीच में है तो हो जाएगा +12 और +6। अब देखिए 2 3 5 प्लस 6 11, 1 बचा कैरी 1 1 2 2 6 8। हम लोग जो है अभी ऐड सीख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे -3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 81 आ गई। उसी तरह से हम तीसरा करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट पी एस इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग s इज इक्वल टू 4 इन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या होगा, तो p 4 इक्वल टू 7 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 है ना, प्लस है कि माइनस, तो माइनस है, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का, और प्लस 6। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा कितना होता है बच्चों बताओ, 16 7 जा कितना होता है, कितना होता है 112, यानी कि 112 है ना, यही होता है ना। 16 से कितना होता है, तो 112 होता है। माइनस हो जाएगा 16, माइनस हो जाएगा 16। ठीक है, -16 और प्लस 6 प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 118 और -16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 102, यानी कि P4 की वैल्यू कितनी आ गई 102। कितनी आ गई, तो 102। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग कहोगे कि मैम तो सब करवा दी, एक एक जो है क्या करवा दी, कि लगातार था मजा नहीं आया। अब मजा आएगा तीसरे क्वेश्चन से। अब जो क्वेश्चन होगा अलग अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है, अलग अलग तरह का क्वेश्चन होगा। ये था बस केवल क्या करना था कि लीनियर पॉलिनोमियल था, उसकी वेरिएबल की वैल्यू दिया था तो लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू दिया था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा, तो वर्ड प्रॉब्लम आएगा। और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आने वाला है एज के बेसिस पे। किसके, एज के बेसिस पे। तो थोड़ा सा उसको हम समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एज की बेसिस बच्चों क्वेश्चन को समझ लीजिए आप लोग कि एज में कैसा होगा। तो एज वही होगा कि मदर और डॉटर का एज, मदर सन, जो भी मतलब कि मतलब पेरेंट्स और डॉटर्स या फिर सन्स, जो कि है ना मतलब बच्चों माँ बाप और बच्चों के बीच का जो है एज उसका बात आ जा सकती है। या फिर किसी के नाम का हो सकता है कि राम का एज रमेश के से इतना गुना, इतना कम, इतना अधिक, ऐसे करके आएगा। ठीक है, बट उसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि यदि जो है एक जो वर्ड आएगा वहां पे कि 5 years आफ्टर, 5 years बिफोर। ठीक है, 5 year आफ्टर, 5 years बिफोर, 2 years आफ्टर, 2 years बिफोर, मतलब नंबर कोई भी हो वो कहेगा आफ्टर और बिफोर वर्ड आएगा। क्या आएगा, आफ्टर और बिफोर
वर्ड आएगा तो आपको ध्यान ये देना है कि यदि आफ्टर बोले और यदि बिफोर बोले तो क्या क्या हमारा कंडीशन वहां पे बन सकता है। यदि आफ्टर कह रहा है तो आफ्टर का मतलब बाद में, क्या मतलब बाद में। तो मान लीजिए अगर हम कह दें कि हमारा राम है, राम का एज जो है अभी 10 साल है, कितना है प्रेजेंट में 10 ईयर्स है, और 5 साल बाद उसका एज कितना होगा। मान लीजिए कि इसका प्रेजेंट एज 10 है और 5 साल बाद उसका एज क्या होगा, तो 5 साल बाद की बात करेंगे तो हम 5 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 15, 5 ईयर्स हो जाएगा ना। वही चीज अगर हम वैसी चीज को अगर हम कह दें कि राम का जो एज है अभी 10 ईयर्स है और वो 5 ईयर्स बिफोर मतलब 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो जब बिफोर करोगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 5 ईयर्स। समझ में आए बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ आफ्टर बिफोर का, जब आफ्टर बोले तो हमें ऐड करना है और बिफोर बोले तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है इसमें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि द प्रेजेंट एज ऑफ द सालिस मदर इज 3 times सालिस present age. After 5 years, their age will add up to 70 years. Find their present age. अब ध्यान से पढ़िएगा। अभी हमने कोई बात कही थी कि जो है वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है कि उसका सॉल्यूशन उसके क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, ध्यान दीजिए। अब बात आती है, इसको थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं। क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ सालिस मदर, क्या कह रहा है कि जो सालिस की मदर है उनका जो प्रेजेंट एज है, मतलब प्रेजेंट एज जो है सालिस के मदर का प्रेजेंट एज जो है वो क्या है, 3 times सालिस प्रेजेंट एज। जो सालिस है, ठीक है, सलीस जो है, ठीक है, सलीस जो है उसके प्रेजेंट एज का 3 गुना उसके माँ का एज है। समझ में आई बात। उस जो सलील से मान लीजिए कह दे कि राम है, राम का प्रेजेंट एज कुछ होगा और राम की जो मदर का जो एज है वो राम के मदर के एज से 3 गुना है। मतलब एक चीज देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफली बात करें तो ये हमारे सालिल, ठीक है, और यहाँ पे है उनकी मदर, कौन है, उनकी मदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गए। अब हमारे सलील का जो एज है वो कुछ होगा, मान लीजिए एक्स ईयर है, मान लीजिए एक्स ईयर है, तो जो उनकी माता का जो एज होगा इसके एज का 3 गुना होगा। तो इसका एज एक्स अगर है तो इसका 3 गुना कर दें तो इनकी मम्मी का एज हो जाएगा, यानी कि मदर का एज होगा। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया चीजें। तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स प्रेजेंट एज बदल गया कि यदि सलील का एज जो है एक्स है और उनकी मदर का एज कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, अब आफ्टर आया है, अभी हम पहले बताए हैं कि जब आफ्टर तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये सलील का 5 साल बाद का एज हो जाएगा, और जब इसमें 5 ऐड कर देंगे तो इनकी मदर का 5 साल बाद का एज हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। अब क्या कह रहा है कि यदि इन दोनों लोगों के एज को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जा रहा है, वो 70 ईयर्स के बराबर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो फाइंड करिए प्रेजेंट एज। हमें आशा कर रहे हैं कि जो आप लोगों को ये इतना समझाया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। फिर से हम समझा देते हैं एक बार और कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सलील है, ठीक है, और उसकी मम्मी है, मदर है। सलील का एज कुछ है तो मान लिए एक्स है, उसका जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, और उनकी मदर का जो एज है वो उसके एज का 3 गुना है, यानी कि जब इसका एज एक्स है तो उसकी मम्मी का जो एज होगा क्या होगा, 3x होगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट एज। अब कह रहा है कि 5 साल बाद, जब 5 साल बाद की बात करेंगे तो ये x से वो x प्लस 5 हो जाएगा और ये 3x से 3x प्लस 5 हो जाएंगी ना। अब कह रहा है कि देयर उनके एज का एडअप करें, मतलब कि जोड़ दें, तो टोटल हमारा 70 ईयर्स हो जा रहा है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करिए। अब देखिए कैसे एग्जाम में लिखेंगे, कैसे फेयर में लिखेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में ही
रिलेट करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखिए सॉल्व लेट सालिल एज बी एक्स, ठीक है। तो उनकी मदर का एज क्या आ जाएगा, एंड या फिर देन लिख लो, देन मदर्स एज विल बी 3x, उनकी मदर का एज कितना होगा, तो 3x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लिखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद सलिल एज क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, और मदर्स एज 3x प्लस 5 हो जाएगा ना। अब क्या करना है, एडअप करना है, एडअप मतलब एडिंग करना, ऐड करना है, यानी कि ये बार x प्लस 5 यहाँ पे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। अब क्या करना है, तो x प्लस 5 ऐड करना है 3x प्लस 5 से, और दोनों ऐड करने के बाद 70 ईयर्स हो जाए, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। अब देखिएगा x और 3x मिल करके कितनी x, तो 4x, 5 10 हो जाएगा, और 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा, -10, यानी कि 4x इज इक्वल टू 60, कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, और कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, यानी कि 15 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब हम जो माने थे प्रेजेंट एज, यहाँ पे लेट प्रेजेंट एज लिखिएगा, प्रेजेंट, यहाँ पे सलिल्स प्रेजेंट एज और प्रेजेंट एज इनकी मदर का होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया, एक्स फाइंड कर लिए। अब हम प्रेजेंट एज पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो प्रेजेंट एज पूछा है। प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, जो हम माने थे वैल्यू, जो उनकी एजेस को माने थे उसी में पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, तो पुट करेंगे, तो लिखेंगे अब नाउ प्रेजेंट, नाउ सलिल्स लिखेंगे, सलिल प्रेजेंट एज कितना है, x है, x बराबर 15 ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद उसकी मदर का, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x, और 3x मतलब 3 × 15, यानी कि 15 45 ईयर्स, 45 ईयर्स, समझ में आ गया। तो ये 15 साल का जो सलिल था, और उसकी मदर जो है 45 साल की थी, 45 ईयर्स की थी। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस बिटवीन two positive integers is 63, the ratio of the two integers is 2:5, 2:5, find the two integers। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार फिर से रीड करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटेजर्स, दो पॉजिटिव इंटेजर्स का जो डिफरेंस है, यानी कि अंतर जो है वो 63 है। द रेशियो ऑफ टू इंटेजर्स, यानी कि जो दो पॉजिटिव इंटेजर्स हैं वो क्या क्या है, तो उनके रेशियो दिया हुआ है, वो इंटेजर्स तो नहीं दिया है, वो रेशियो दिया हुआ है कि 2:5 है, तो इंटेजर्स फाइंड करिए। जब बेटा जो है ना, जब इंटेजर्स देता है ना, तो आपको पता है क्या करना होता है, तो उसको हम मान लेते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई नंबर प्रोडक्ट में होगा, तो प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेंगे, x। तो हम कहेंगे कि एक बार सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सॉल्व लेट द रेशियो ऑफ द टू integers be 2x
एंड 5x, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इनका डिफरेंस, क्या बोला है कि इन्हीं का डिफरेंस कैसा होगा, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को ही घटाओगे, यानी कि 5x माइनस 2x इक्वल टू है 63 के, किसके 63 के, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। यदि हम 3 से कट कर दें तो ये 21 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 21। बट पूछा क्या है, दोनों इंटीजर्स, तो हम किसको माने थे, दो इंटीजर्स, तो हमारा फर्स्ट इंटीजर्स है, क्या है, फर्स्ट इंटीजर हम जो माने हैं वो क्या है, तो 2x है, और 2 इंटू 21 करेंगे तो हो जाएगा 42। एंड सेकेंड इंटीजर्स हम लोग क्या माने हैं, तो माना गया है 5x, क्योंकि रेशियो दिया ही था, तो 5 इंटू 2 21, यानी कि हो जाएगा ये 5 1 5 और 5 2 10, यानी कि 105। तो ये दोनों हमारे हो गए आंसर, ठीक है। यदि आप लोग 105 में से 42 घटाओगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी था, बहुत ही आराम से हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total 88 rupee, how many coins does she have of each type? ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूबी के पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के जो है वो क्या है कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनसे 3 गुना है। रूबी के पास जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए वाले जो सिक्के हैं, नंबर ऑफ सिक्के जो है, यानी कि कॉइन्स जो है, ठीक है, उनके 3 गुना है। यदि दोनों रुपए का टोटल जो दोनों का मिला के टोटल रुपए जो 88 रुपए है, ठीक है, वहां पे संख्या दिया हुआ है, जो संख्या है यानी कि नंबर जो है 5 रुपए, ध्यान सुनिएगा, जो 5 रुपए है, जो 5 रुपए है, ठीक है, उसके जो है नंबर ऑफ क्वाइंस, यानी कि नंबर ऑफ क्वाइंस, सिक्के का कुछ नंबर होगा, कुछ नंबर होगा, यानी कि क्वाइंस का जो है कुछ नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि जो रूबी के पास जो 2 रुपए है, ठीक है, जो 2 रुपए है उनका नंबर ऑफ जो क्वाइंस है, ठीक है, वो 5 रुपए जो है, 5 रुपए का जो क्वाइंस है उसका 3 गुना है। तो हम क्या कहेंगे कि मान लेंगे कि जो 5 रुपए का जो नंबर ऑफ क्वाइंस है वो क्या है, x है, तो 2 रुपए का कितना हो जाएगा, 3 गुने का मतलब 3x हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए तो 5 रुपए यानी कि जो उसकी वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा 6x। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या भी दिया है, अभी रुपए नहीं दिया है। रुपए में क्या दिया है कि 2 रुपए और 5 रुपए, दोनों रुपए के सिक्कों को मिला के, सिक्कों नहीं मिला के, जैसे 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो रुपए में कितने हुए, ठीक है, नंबर ऑफ सिक्के वो रुपए में कितने हुए, नंबर ऑफ सिक्के रुपए में कितने हुए, और दोनों का रुपए 2 रुपए 5 रुपए का मिला के जो सिक्के जितने भी हैं उसको टोटल मिला के 88 रुपए यानी कि 88 रुपए है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपए, क्या है, 5 रुपी क्वाइंस, 5 रुपी क्वाइंस बी एक्स, ठीक है, कि 5 रुपए की जो क्वाइंस की जो संख्या है वो x है, तो क्या हो जाएगा, तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंड द नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस बी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। अब हम उसकी वैल्यू की बात करेंगे कि 5 रुपए की संख्या जो है वो कितना रुपया है, रुपए में बोले तो वो कितना रुपया है, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ 5 रुपी
5 रुपी क्वाइंस। कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए कि 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, नहीं मान लीजिए 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्के हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 4 का ही तो 5 मल्टीप्लाई करोगे, कितना पता चल गया कि आपके पास 20 रुपए हैं। तो वैसे ही एक सिक्के मतलब कि 100 रुपए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ 2 रुपी क्वाइंस क्या आ जाएगा? तो 3x है ही, और इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा? 6x। अब कह रहा है कि टोटल, क्या कह रहा है कि टोटल दोनों को मिला करके जो रुपए है, ये कितने? ये रुपए में है, ध्यान दीजिएगा, ये रुपए में है। अब दोनों रुपए जो है, यानी कि टोटल क्या है कि 5x प्लस 6x मिला करके टोटल 88 है। तो ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 88, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये था अभी हमारा नंबर ऑफ क्वाइंस था, 8 नंबर ऑफ क्वाइंस। अब देखा जाए कि 2 रुपए के कितने पूछा, क्या है कि सी हैव ऑफ इच टाइप, उसके पास कितने क्वाइंस, हाउ मेनी क्वाइंस पूछा है कि 2 रुपए के कितने क्वाइंस है, तो क्वाइंस माने थे उसी पे रख देंगे। आप लिखेंगे नाउ द नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइंस, ठीक है, क्वाइंस इज इक्वल टू क्या था? x, तो उसका मतलब हुआ कि 8। क्या हो जाएगा? 8। एक हो जाएगा आंसर। और दूसरा जाएगा सेम वही चीज लिखोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, सेम वही रहेगा। तो यहाँ से जाएगा 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 24। दूसरा जाएगा हमारा 24 आंसर। समझ में आई बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हुए करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि किसान है, ठीक है, जो कट करा 300 फीट का एक फेंस है, ठीक है, और उसको 2 डिफरेंट पीसेस में कट कर रहा है। तो जो उसका लंबा, लॉन्गर मतलब जो सबसे लंबा वाला जो है, जो लंबा पीस है, वो शॉर्टर पीस का 4 गुना है। जिसका गुना किया है उसी को मान लीजिए आप लोग। तो क्या लिखेंगे सॉल्व में कि क्या लिखेंगे कि लेट द शॉर्टर पीस बी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से एंड ले सकते हो कि देन द लॉन्गर पीस बी विल बी, होगा ना, विल बी कितना होगा? 4 टाइम्स है तो 4x हो जाएगा। अब दोनों को काटा गया है, एक x और एक 4x में, दोनों को मिला के कितने हैं? तो 300 है, यानी कि x प्लस 4x इज इक्वल टू 300 है। तो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300 फीट। 5 से कट करोगे 60 टाइम्स, यानी कि x इज इक्वल टू 60 पीस, ठीक है, 60 हो जाएगा, 60 फीट। तो यानी कि शॉर्टेस्ट वाला पीस कितने का हो गया? पूछा दोनों का, शॉर्टर पीस 60 फीट का होगा, और जो लॉन्गर पीस होगा वो इसका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना का मतलब 240 फीट का दोनों का आंसर हो गया। ये था हमारा सॉल्यूशन। बोले ना कि बहुत इजी है। आप लोग जब ना क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो आंसर उसी में ही छिपा हुआ है। इंक डाल लेते हैं ना, इंक जो है खत्म हो गया, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हुए इस एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्विस इट्स विड्थ and its perimeter is 24, what are the dimensions of the
रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बच्चों देखो, अभी आप लोग क्लास 8 में अच्छे से पढ़े होंगे मेंसुरेशन, और रेक्टेंगल किस शेप में होता है तो हम डायग्राम से समझाते हैं। देखिए रेक्टेंगल ये होता है ना। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, इसका मतलब ये मत समझना कि जो है इक्वल नहीं है ना, ऐसा होता है। यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जो उसका लेंथ है, ये हमारा लेंथ होता है, ये हमारा ब्रीथ होता है। जो लेंथ है वो क्या है कि जो 3 मोर देन ट्विस इट्स विथ, यानी कि उसके वृत्त के 2 गुने से 3 अधिक है। तो मान लीजिए कि इसका वृत्त जो है वो x है, ठीक है, x है, तो जो उसका लेंथ होगा वो क्या होगा, तो x के 2 गुने से 3 अधिक है। समझ में आई बात, बस यही चीज है। और क्या है, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है जो इसकी दूरी तय की गई है। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, तो आप यहाँ से अपने स्कूल तक, चाहे इधर चले इधर चले, कैसे भी रास्ते पे चले, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कुछ भी हो, और वो आप क्या कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और वो जो डिस्टेंस होता है वही हमारा पेरीमीटर होता है। मान लीजिए रेक्टेंगल ये क्या है, अगर रेक्टेंगल का अगर एक तार लेते हैं, वायर लेते हैं, और उसको रेक्टेंगल में ऐसे वो कर देते हैं, तो जो तार का जो लेंथ होगा वो कुछ तो लेंथ होगा ना बच्चों। मान लीजिए 10 मीटर का जो है एक तार है, बहुत बड़ा 10 मीटर हो जाएगा ना, 10 मीटर का तार बहुत बड़ा हो जाएगा। और 10 मीटर को अगर हम लोग बैंड करें रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, तो बात तो वही हुआ, 10 मीटर का ही रहेगा, बट वो रेक्टेंगल में शेप में हो गया, यानी कि जो है टोटल उसका डिस्टेंस रहा। यानी कि इस रेक्टेंगल का अगर इस पॉइंट से शुरू करते हैं, हाँ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये था हमारा पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। यानी कि रेक्टेंगल का ध्यान दीजिएगा, इधर लिख दे रहे हैं कि पेरीमीटर, क्योंकि भी इसी फॉर्मूले से यूज होकर के आपको सॉल्यूशन होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ऐसे लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। और ये फॉर्मूला कैसे आया, बहुत इजी है। जब लेंथ यहाँ पे कितने बार, 2 बार, ब्रीथ कितने बार, 2 बार, 2 कॉमन ले लिएगा तो बचेगा क्या, लेंथ प्लस ब्रीथ। समझ में आई बात, बस वही से फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जिसका 2 गुना कहता है उसी को मान लीजिए, यानी कि 2 गुना 4 गुना कितना भी कहे, तो वृत्त की बात हो रही है तो हम मान लेंगे कि लेट द विथ बी एक्स, ठीक है। तो लेंथ उसका क्या होगा, तो लेंथ होगा एक्स के 2 गुने से 3 अधिक होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर दे दिया है, क्या दिया है, तो पेरीमीटर भी दे दिया है इसका रेक्टेंगल का 24 सेंटीमीटर। तो निकालना है इनके डायमेंशन, यानी कि लेंथ और ब्रीथ का एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वही चीज फॉर्मूला कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। आप रेक्टेंगल का पूरा लिखेगा स्पेलिंग। ये 24 दिया हुआ है, ब्रैकेट ये 2 है, लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 3 और प्लस b की वैल्यू x हो जाएगा। 2 से देखिए कट जाएगा ये 12 बार में, यानी कि 12 इज इक्वल टू 2x और x मिलकर के 3x और प्लस में हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 3x वहीं रहेगा, x को 3 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -3, और 12 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू हम 9 लिख सकते हैं। तो 3 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू आ गया 3। क्या आ गया, x की वैल्यू 3 आया है, ना कि डायमेंशन का। अब डायमेंशन की बात करें तो ब्रीथ हम लोग क्या माने हैं, तो ब्रीथ इज इक्वल टू माना गया था x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बट ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये पेरीमीटर, इसका जो यूनिट दिए, ध्यान देना है, यूनिट किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। अगर ये सेंटीमीटर आप छोड़ दिए तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनर जो होते हैं ना पूरा रॉन्ग कर देंगे आप लोगों का, तो आप लोग यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा। अब देखिए लेंथ क्या है, तो लेंथ अभी जो है बना था हमारा, क्या बना था कि 2x प्लस 3, तो पुट कर दीजिए 2 × 3 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। नहीं जी गलती हो गया, क्या हो जाएगा, 9 हो गया, 3 हो गया 6 और 9, हाँ देखिए 9 सेंटीमीटर।
समझ में आई बात। तो ये था हमारा लेंथ, ये था हमारा ब्रेथ, सॉल्व हो चुका। यदि आपको चेक भी करना है तो आप फॉर्मूले पे रख लीजिए। फॉर्मूले पे रखने में क्या है कि 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ रखेंगे तो पेरीमीटर के इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि 9 और 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, और 12 2 कितना था 24, यानी कि पेरीमीटर 24 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है। इस तरीके से आप लोगों का आज का क्लास खत्म होता है और हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3। तो आज का 2.2 खत्म हो गया। हम लोग किस बुक से चल रहे हैं तो बच्चों आप लोग को पता है कि गणित मंजरी बुक जो आपकी न्यू वाली बुक आई है उसी से हम लोग चल रहे हैं, और पूरा बुक खत्म होगा, एक्सरसाइज पूरे करवाए जाएंगे, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। आप क्लास को पर डे देखिए। ठीक है, आपकी जो क्लास 9th का है वो रेगुलर क्लास इस चैनल पे आपको क्लास मिलेगा। और एक बार जो है आपको समझ में आए तो जरूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।